डिवोशनल एएसआर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय आत्मसंयम योग। आत्मसंयम योग कहलाता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने मन को वश में करने, ध्यान और आत्मनियंत्रण के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने के तरीकों को समझाया है, जिसमें योगी को एक एकांत में इंद्रियों और मन को सत्ते हुए कर्मफल की आसक्ति का त्याग कर स्वयं को परमात्मा में लीन करना होता है। और यह भी बताया है कि जो भी मन को जीत लेता है वही मित्र और जो नहीं जीता पाता वही शत्रु। इस अध्याय की मुख्य विशेषता यह है कि मन का नियंत्रण। योगी को एकांत में बैठकर अपने चंचल मन को और आत्मा को नियंत्रित करना चाहिए, जैसे हवा रहित स्थान पर दीपक की लौ स्थिर रहती है। अभ्यास और वैराग्य मन को वश में करने के लिए अभ्यास और अनासक्ति आवश्यक है। भटकते मन को बार बार भगवान में केंद्रित करना चाहिए। स्वयं का गुरु। भगवान कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना गुरु है और गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। आत्मा स्वयं ही सच्ची राह है। कर्म फल से मुक्ति। बिना फल की इच्छा से कर्म करने वाला ही सच्चा सन्यासी और योगी होता है, क्योंकि आसक्ति ही बंधन का कारण है। योगी की श्रेष्ठता। योग साधना करने वाला योगी तपस्वी, ज्ञानी और कर्मठ व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। श्लोक। योगी उजित सतत आत्मान रहिषि स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराश परग्रह। अर्थात योगी को चाहिए कि वह एकांत में अपने मन और आत्मा को निरंतर करते हुए बिना किसी आशा और संग्रह के निरंतर साधना करें। निष्कर्ष यह है कि अध्याय ध्यान योग के अभ्यास इंद्रियों पर विजय और अनासक्ति के मार्ग से आत्मज्ञान और परम मोक्ष प्राप्ति पर केंद्रित है, जहाँ साधक स्वयं अपने मन और आत्मा का स्वामी बनता है। यह भगवद गीता का अध्याय 6 आत्मा संयम योग हम आपको सरल हिंदी शब्द में बताने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कर्म योग और संन्यास के तुलनात्मक विवेचन को 6 अध्याय में भी जारी कर रखते हैं और कर्म योग की संतुलित करते हैं। जब हम समर्पण की भावना से कार्य करते हैं तब इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहना हो जाती है। मन के शांत हो जाने पर साधना उत्थान का मुख्य साधन बन जाती है। ध्यान द्वारा योगी मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अनियंत्रित मन हमारा शत्रु है और नियंत्रित मन हमारा प्रिय मित्र है। श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं कि कठोर तप में लीन रहने से कोई सफलता प्राप्त न कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने खान पान, कार्यपालनों, आमोदों, प्रमोदों और निद्रा को संतुलित रखना चाहिए। फिर वे मन को भगवान के एकीकृत करने के लिए साधना विधि का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान पर रखे दिए की ज्वाला अचल होती है, ठीक उसी प्रकार साधक की भी मन साधना में स्थिर रहना चाहिए। वास्तव में मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए मन यदि कहीं भटकने लगे तो हमें वहां से इसे वापस लाना, निरंतर भगवान में लगाना चाहिए। जब मन शुद्ध हो जाता है तब यह दिव्य बन जाता है। आनंद की इस व्यवस्था को समाधि कहते हैं। इसके पश्चात अर्जुन उस साधक की गति के संबंध में प्रश्न करता है जो इस मार्ग का अनुसरण करना आरंभ तो करता है, लेकिन श्री कृष्ण आश्वस्त करते हैं कि जो भाव प्राप्ति के लिए प्रयास करता है उसका कभी पतन नहीं हो सकता। भगवान हमारे पूर्व जन्मों से संचित आध्यात्मिक गुणों का लेखा जोखा रखते हैं और अगले जन्मों में उसे ज्ञान को पुनः जागरूक करते हैं, ताकि हमारी अपनी यात्रा की जो थोड़ा सा उसे भी वही पुनः आज जारी रख सके। पूर्ण जन्मों से अर्जित कर्मों के बल पर योगी अपने वर्तमान जीवन में भगवान तक पहुँचने में समर्थ हो सकते हैं। इस अध्याय का समापन इस उद्देश्य के साथ होता है कि योगी भगवान के साथ एकीकृत होने का प्रयास करते हैं। इसीलिए
सभी योगों में जो भक्ति में तल्लीन रहता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रभु ने कहा, वे मनुष्य जो कर्मफल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्म का पालन करते हैं वे वास्तव में सन्यासी और योग्य होते हैं, न कि वो जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करते हैं या शारीरिक कर्म नहीं करते। जिसे सन्यास के रूप में जाना जाता है वो योग भी भिन्न नहीं है। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना सन्यासी नहीं बन सकता। जो योग मार्ग से बहुप्राप्ति की अभिलाषा करते हैं उनके लिए भी, जो योग मार्ग से भगवान प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं उनके लिए बिना आसक्ति के कर्म करना साधन है। और वे योगी जिन्हें पहले से योग और उच्चारता प्राप्त है उनके लिए ध्यान अवस्था में परम शांति को साधन कहा जाता है। जब कोई मनुष्य ना तो भौतिक विषयों में और ना ही कर्मों के अनुपालन में आसक्त होता है, वैसा मनुष्य कर्म फलों की सभी इच्छाओं का त्याग करने के कारण योग मार्ग में अरूढ़ कहलाता है। मन की शक्ति द्वारा आत्म ध्यान करो और स्वयं को पतन न होने दो। मन ही जीवात्मा का मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। जिन्होंने मन पर विजय पा ली है मन उनका मित्र है, किंतु जो ऐसा करने में असफल होते हैं मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पा ली है वे शीत ताप सुख दुख मान अपमान के द्वंद्वों में से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से युक्त होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं वो सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। योगी शुभ चिंताओं, मित्रों, शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों को निष्पाप होकर समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रु एवं सगे संबंधी को के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्यात्माओं और पापियों के बीच भी निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्यों में मध्य विशिष्ट माने जाते हैं। योग की अवस्था प्राप्त करने के इच्छुक साधक को चाहिए कि एक एकांत स्थान में रहे और मन एवं शरीर को नियंत्रित कर निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहे तथा समस्त कामनाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहे। योगाभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुशा बिछाकर उसे मृगशाला से ढककर उसे ऊपर वस्त्र बिछाए चाहिए। आसन बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। योगी को उस आसन पर दृढ़पूर्वक बैठक कर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं को रोक कर मन को एक बिंदु पर स्थित करते हुए साधना करनी चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए और आंखों को हिलाए बिना नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरंतर तुझ में तल्लीन कर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझ में स्थित होकर परम शांति पाता है। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जो आहार और अमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे वो योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। पूर्ण रूप से अनुशासित होकर जो अपने मन को लालसाओं से हटाना सीख लेते हैं, आत्मा के लाभ में लगा देते हैं, ऐसे मनुष्य को योग में स्थित कहा जाता है और वे सभी प्रकार के इंद्रिया लालसाओं से मुक्त होते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति झिलमिलाहट नहीं करती, उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर योग के अभ्यास द्वारा स्थित हो जाता है तब योगी शुद्ध मन से आत्म तत्व को देख सकता है और अंतर की अनंत में मग्न हो सकता है। योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पद से विचलित नहीं होता। ऐसी अवस्था प्राप्त कर कोई और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा नहीं करता। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर कोई मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदाओं में विचलित नहीं होता। दुख के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है। इस योग का दृढ़तापूर्वक निराशा से मुक्त होकर पालन करना चाहिए। संसार संबंधित सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर हमें मन द्वारा इंद्रियों पर सभी ओर से अंकुश लगाना चाहिए। फिर धीरे धीरे निर्णात्मक बुद्धि के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचेगा। जब और जहाँ भी मन बेचैन और अस्थिर होकर भटकने लगे
तब उसे वापस लाकर भगवान की ओर केंद्रित करना चाहिए। जिस योगी का मन शांत हो जाता है और जिसकी वासनाएं वश में हो जाती है, एवं जो निष्पाप है तथा जो प्रत्येक वस्तु का संबंध भगवान के साथ जोड़कर देखता है, उसे अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार योगी स्वयं को भगवान के एकीकृत कर भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है और निरंतर परमेश्वर ने तल्लीन होकर उसकी दिव्य प्रेममयी भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सच्चा योगी अपनी चेतना और भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और भगवान को सभी जीवों में देखता है। वे जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो योगी मुझसे एकनिष्ठ होता है और परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों में मुझे देखकर श्रद्धापूर्वक मेरी भक्ति करता है, वह सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी केवल मुझसे स्थिर हो जाता है। मैं उन पूर्ण सिद्ध योगियों का सम्मान करता हूँ जो सभी जीवों में समानता के दर्शन करते हैं और दूसरे के सुख दुखों के लिए ऐसे भावना व्यक्त करते हैं जैसे कि वे उनके अपने हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया है वे मेरे लिए अव्यवहारिक और अप्रिय है, क्योंकि मन चंचल है। कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है, मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, महाबाहु कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रण करना वास्तव में कठिन है, किंतु अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जिनका मन निरंकुश है उनके लिए योग करना कठिन है, लेकिन जिन्होंने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और वो जो समुचित ढंग से निष्ठापूर्वक प्रयास करते हैं, वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, योग में असफल उस योगी की गति क्या होती है जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना प्रारंभ तो करता है, किंतु जो अस्थिर मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। हे महाबाहु कृष्ण, क्या योग से पथ भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक सफलताओं से वंचित नहीं होता और छिन्न भिन्न बदलों की भक्ति नष्ट नहीं हो जाता, जिससे परिणाम स्वरूप किसी भी लोक में स्थान नहीं पाता? हे कृष्ण, कृपया मेरे इस संदेह का निवारण करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है जो ऐसा कर सके। परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, हे पार्थ, आध्यात्मिक पद का अनुसरण करने वाले योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। भगवान प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले का पतन नहीं हो सकता। योग भ्रष्ट जीव मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाता है। अनेक वर्षों तक वहां निवास करने के पश्चात वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवानों के कुल में पुनः जन्म लेते हैं, अथवा जब दीर्घकाल तक योग के अभ्यास से विरक्त हो चुके होते हैं, तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है। संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। हे कुरुवंशी, ऐसा जन्म पाकर वे पिछले जन्मों में ज्ञान को पुनः प्राप्त करते हैं और योग को पूर्णता के लिए और अधिक परिश्रम करते हैं। वास्तव में वे अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के बल पर स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे जिज्ञासु साधक स्वाभाविक रूप से कर्म कांडों से ऊपर उठ जाते हैं। पिछले कई जन्मों से संचित पुण्य कर्मों के द्वारा जब ये योगी आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करते हैं, पिछले कई जन्मों से संचित पुण्य कर्मों के द्वारा जब ये योगी आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करने हेतु प्रयत्न में लीन करते हैं, तब वे सांसारिक कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं और इसी जीवन में भगवान प्राप्ति कर लेते हैं। एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी और सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। ये था भगवद गीता का 6वां अध्याय, आत्मसंयम योग, जो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। हमने आपको एक हिंदी भाषा में सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की। आशा है आपको पसंद आया होगा। आगे का सही अध्याय सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।